discussing something very interesting, थोड़ा दिलचस्प और मार्केट में हर एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो उसके लिए क्या मायने रखता है और क्या चीज़ पे हम ध्यान रख सकते हैं और ये सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं. My name is Raja Venkatraman. I'm the co-founder of Your Trader and also a trading influencer. Been in the markets for more than 15 years, happily married with a loving wife and an energetic son who keeps me on the run just like the markets. So friends, welcome once again. We are having this live session and in every session we discuss a lot of things. लास्ट फीड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था और काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. थैंक यू सो मच. सो एज पीपल आर कमिंग इन टू जॉइन दिस लाइव फीड एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं मानता हूँ और ये मैं जानता भी हूँ कि काफ़ी लोगों को स्टॉप लॉस लगाना एक प्रॉब्लम सा है एंड व्हेन द टाइम कम्स टू अप्लाई द स्टॉप लॉस वो लगा नहीं पाते हैं. और उसकी वजह से मेरा एक सवाल था कि स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के वक्त कैसे लगाए, राइट? बिकॉज ऑल ऑफ अस वांट टू अप्लाई स्टॉप लॉस. दैट्स द होल आइडिया. वी वांट टू अप्लाई स्टॉप लॉस, बट स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है पता नहीं है, क्या लेवल होगा पता नहीं है, और इस लेवल कहाँ पर, कैसे, कब, क्यों, कहाँ के बीच, इसके बीच हमारा ट्रेड निकल जाता है या वी एंड अप लूजिंग money more than what we should be doing. So we are going to be discussing today about how to set stop loss while trading. लेकिन उस पॉइंट पर जाने के पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे स्टॉप लॉस अप्लाई करते हैं. What do you do? First of all, my question to you guys is whether do you actually apply stop loss और या आप सिर्फ वेट करते हो कि अगर वो भाव वापस आपके एंट्री प्राइस तक आ जाए तो आप एग्जिट कर देंगे. सो व्हाट डू यू गाइस डू? सो व्हाट इज योर आइडिया ऑफ अ स्टॉप लॉस? आप कैसे समझते हैं स्टॉप लॉस को? आप कैसे अप्लाई करते हैं इस स्टॉप लॉस जैसे कंसेप्ट को? क्योंकि स्टॉप लॉस एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी लोग उस पर अमल तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते. बट we all wait. Okay, Shatru says here day or low of big candle, a little bit subjective. Yes, you apply stop loss at 1%. 1% of what, Rohit? मैं बीच में आपकी कमेंट्स भी पढ़ूंगा, so I will tend to look a little lower. Okay, 2% of capital. Wow, that's a big one. Depends based on risk appetite. Very subjective. सो जैसे कि आप देख रहे हैं जो चैट पे लोग लिख रहे हैं, सो स्टॉप लॉस ऐसी चीज है विच इज नेवर डिफाइंड, राइट? इट इज नेवर डिफाइंड. अगर आप निफ्टी बोलेंगे 14,900, द प्राइस इज डिफाइंड, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द स्टॉप लॉस इट बिकम्स सो वेरिड. और उसकी वजह से क्या हो जाता है, व्हेन यू टॉक अबाउट कहाँ पर स्टॉप लॉस रखें, इट बिकम्स अ वेरी सब्जेक्टिव डिसीजन. सब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि आपके लिए एक लेवल होगा, आपके लिए स्टॉप लॉस होगा 14,850. मैं एक निफ्टी का उदाहरण ले रहा हूँ. इट कैन बी 14,850 फॉर यू, फॉर सम इट कैन बी 14,875, फॉर समबडी इट कैन बी 14,825, someone it can be 14,600. So what really is the essence here? That stop loss is something which is very specific to each person. Why? Because हम सबके पास अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा कैपिटल जो है, ओके, our capital is limited. So we have to see how are we going to set the stop loss. So again my question is how to set then stop loss in trading. What do you guys think? Should it be on the capital or should it be on something else? What do you guys see? क्या होना चाहिए stop loss? Yeah, depends on positional trade और intraday trade. Okay, अगर पोजिशनल ट्रेड रहा तो आपका स्टॉप लॉस और बड़ा होगा, ये तो बात जाहिर है, लेकिन कितना रखेंगे आप, क्या पॉइंट तक रखेंगे? व्हाट विल यू डू? आर यू गोइंग टू कीप 5% ऑफ योर कैपिटल एज स्टॉप लॉस, 3% ऑफ योर कैपिटल एज स्टॉप लॉस,
and you are saying a percentage of your capital. Okay, yes, stop loss is critical, else you will always be having such issues. एसएल तो हिट होगा ही, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एसएल नहीं रखते थे तो क्या होता था. द पॉइंट इज वेदर शुड यू कीप एसएल और शुड यू नॉट कीप एसएल. व्हाट डू यू गाइस सी? एसएल जरूरी है या गाइस? आपको लग रहा है एसएल जरूरी है? स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा 3%. ये 3% कहां से आ गया भाई? आशु जी 3% कहां से आ गया? बेस्ड ऑन ट्रिगर पॉइंट एंड रिस्क एपिटाइट. ओके ओके, सब लोग सहमत है इस बात से कि स्टॉप लॉस जरूरी है, लेकिन पता नहीं कि स्टॉप लॉस कैसे रखें. लेकिन एटलीस्ट एवरीवन इज इन अग्रीमेंट दैट एसएल इज इंपॉर्टेंट. सो इफ आई आस्क ऑल ऑफ यू ऑनलाइन दैट एसएल आप कितने ट्रेड, अगर आप 10 ट्रेड लेंगे, आप कितने ट्रेड्स में एसएल रखते हैं और चेंज करते हैं? इन हाउ मेनी ट्रेड्स यू कीप अ स्टॉप लॉस एंड देन यू कीप ऑन चेंजिंग इट? क्या? In how many, if you take 10 trades, okay, 1:2, okay, Anup, I did not get your 1:2. I'm asking कि अगर आप 10 ट्रेड लेंगे तो 10 ट्रेड में कितने ट्रेड्स में आप स्टॉप लॉस रखेंगे? सुपर सेज नीडेड इन एवरी ट्रेड. ओके, नीडेड इज करेक्ट, नीडेड इज आइडियलिस्टिक, right? You have to look to the right and left while crossing the road. Presumably it's a two-way street. But then when you're in a hurry, do you really bother? That's how people are in the market. They are always in a hurry. They want to take the trade. Everyone takes the trade first and then applies the stop loss. How many of you do that? ठीक है, आप लोग सब लोग सहमत है. वेरी गुड. एसएल इन एवरी ट्रेड, वेरी गुड. इन हाउ मेनी ऑफ दोस ट्रेड्स एक्चुअली यू इवैल्यूएट द एसएल बिफोर टेकिंग ऑन द ट्रेड? आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंटरेक्ट विद यू गाइस टू फाइंड आउट कि आप लोग करते क्या हैं. डू यू रियली एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज हैपनिंग बिफोर यू एक्चुअली टेक ऑन द ट्रेड? Or you take the trade and then apply stop loss? How many of you guys actually take the trade and apply the stop loss? Okay. थोड़े लोग यहाँ पे हैं जो actually agree कर रहे हैं. That's very good. Normally people are very eager to take the trade. ट्रेड ले लेते हैं. यही मैंने नोटिस किया है मेरे सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि ट्रेड तो ले लेते हैं, स्ट्रैटेजी बढ़िया है, मौका बढ़िया है और सबको मौके में चौका मारना है, राइट? नोबडी वांट्स टू हिट 1 run और टेक 2 runs. एवरीवन वांट्स टू हिट अ 4 इन एवरी ट्रेड. दैट्स हाउ वी थिंक, बट इज दैट रियली पॉसिबल? So what you got to do is you got to find out what is happening. Okay, you got to find out what is happening, whether the market is it ready to accept, and then most of the people, okay, yes, some of you are admitting ऐसे होता है अक्सर कि हम लोग स्टॉप लॉस मन में रखते हैं, राइट? और मन क्या करता है? जंप करते रहता है आपका, एंड एसेंशियली your stop loss also keeps jumping. So you are adjusting the stop loss. Because you are adjusting the stop loss, your market participation also goes for a toss.
you would have kept your entry is at 100, you would have kept stop loss at 98, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो आप 98 को 9750 कर देंगे, थोड़ा सा उधर 98 को तोड़ेगा, फिर 98 से दोबारा वापस 99 चले गया, तो आप बोलेंगे नहीं 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 ये स्टॉक अभी अच्छा है, इसे होल्ड करना है हमें, तो आप 9750 का 97 कर देंगे, राइट। तो ऐसे करते करते आपका जो परसेंटेज ऑफ कैपिटल का फंडा है, जो आप लोग ने कहा स्टार्टिंग में, ऑल ऑफ दैट गोस फॉर अ टॉस, राइट। उसके बाद अल्लाह मालिक, राम मालिक, सब भगवान का नाम लेके हो जाओ शुरू, देन यू विल प्रे दैट ट्रेड शुड नॉट हिट योर स्टॉप लॉस। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और सबका फेवरेट है कि एंड ऑफ द डे स्टॉप लॉस निकाल देंगे, करेक्ट, और इंट्राडे आपका डिलीवरी हो जाता है, राइट। कितने सारे डिलीवरी है आपके पास जो आपने इंट्राडे में ली थी और पड़ी आपकी डीमैट में। आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू विल अग्री विद दिस, इंट्राडे बिकम्स इन्वेस्टमेंट, वो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो इंट्राडे बिकम्स इन्वेस्टमेंट होता है। सो आपको जानना है कि स्टॉप लॉस का एक सिस्टम होता है, there is a process for setting the stop loss, and I'll just give you a brief overview about it, क्योंकि इसका डिटेल में डिस्कशन में मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में करता हूँ। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो यू कैन मैसेज अस सेपरेटली एंड गेट टू नो दोज डिटेल्स, बट लेकिन मैं आप लोग के साथ आपको जस्ट एक आइडिया देना चाहता हूँ कि जब आप स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे, ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट द स्टॉप लॉस, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जस्ट टू गिव यू सम अंडरस्टैंडिंग। सो अगर आप देखेंगे, ओके, अगर आप देखेंगे कि अगर कोई प्राइस एक्शन हो रहा हो, ठीक है, ये हो गया आपका प्राइस, राइट। तो जब भी आप एंट्री करेंगे, अगर बाई के लिए है तो आप इस लेवल के ऊपर आप एंट्री करते हैं, करेक्ट। तो आपका ये हो जाता है एक स्टॉप लॉस टू एंटर, तो ये हो गया आपका एंट्री स्टॉप। इस स्टॉप पे आप एंटर करेंगे, सो यहाँ पर आपने एंट्री कर ली, तो आपने एंट्री किया और आपने स्टॉप लॉस रखा, करेक्ट, दैट्स ये एक एंट्री हो गया। तो अगर आप स्टॉप लॉस को कैटेगराइज करेंगे, ओके, अगर आप स्टॉप लॉस को कैटेगराइज करेंगे तो पहला स्टॉप लॉस आएगा आपका टेक्निकल स्टॉप। टेक्निकल स्टॉप यानी कि जो एक्चुअल प्राइस लेवल के हिसाब से होता है। दूसरा होता है मॉनिटरी स्टॉप, और तीसरा होता है टाइम स्टॉप। तो अक्सर मार्केट में इस तीन तरीके का स्टॉप लॉस अपनाया जाता है, एंड ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ स्टॉप्स आर इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज अ टेक्निकल स्टॉप? टेक्निकल स्टॉप इज अ स्टॉप विच इज बेस्ड ऑन अ लेवल। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे आपका एंट्री हुआ है, यहाँ पे आपका एंट्री हुआ है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका टेक्निकल स्टॉप, क्योंकि वो प्राइस लेवल के बेसिस पर है। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट में प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि अगर कैपिटल नहीं रहेगा तो आप नहीं रहेंगे, अगर आप नहीं रहेंगे तो आप मार्केट से हट जाओगे। सो टू एंश्योर दैट यू आर देयर इन द मार्केट, you have to take care of this monetary stop, because in the market everything is based on money. So unless and until आपका monetary stop, okay, monetary stop is also very critical. अगर technical stop आपसे कह रहा है कि
यहाँ पर रखने से ही काम होगा. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल from here to here is 5 points. Alright, and 5 points is far too much for your capital, far too much for your risk appetite, right? रिस्क एपेटाइट के बारे में काफी लोग बात करते हैं. रिस्क एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट. वास्तव में रिस्क एपेटाइट है क्या? रिस्क एपेटाइट इज हाउ मच you are not disturbed when the position goes against you. Please remember, आपको जानना है कि जब पोजीशन आपके अगेंस्ट जाएगा तब आप कितना संभाल सकते हैं अपने आप को. That is your risk appetite. So when you are looking at this kind of scenario और आपको लग रहा है कि अगर 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आपको इस ट्रेड में एंट्री नहीं करना है. द प्रॉब्लम इज एवरीवन इज वी गेट एक्साइटेड एंड वी डोंट एनालाइज द होल सेटअप. ओके, वी डोंट एनालाइज द होल सेटअप और हम सीधे ट्रेड में एंट्री कर देते हैं और उसके बाद एसेस करते हैं कि भैया जी ये ट्रेड क्या है, ये ट्रेड अच्छा ऐसा है. फिर क्या हो जाता है, हम स्टॉप लॉस फिर गलत रख देते हैं. क्यों? क्योंकि we can only afford so much, right? So in that case, if you are going to apply a monetary stop, you should also have a monetary profit target. So अगर कोई भी एंट्री होता है यहाँ पे, देखिए अगर ये आपका एंट्री हो गया तो आपका स्टॉप और फिर आपका टारगेट दोनों मॉनिटरी बेस होना चाहिए. फिर आपका या स्टॉप और या आपका टारगेट दोनों टेक्निकल होना चाहिए. ओके, आप जितना मिक्स करेंगे उतना कंफ्यूजन भी होगा. सो टेक्निकल लेवल्स आने के लिए काफ़ी सारे उपाय है, राइट? सो देयर आर मेनी वेज टू हैव टेक्निकल बेस्ड टारगेट. यू कैन यूज फिबोनाची, यू कैन यूज मूविंग एवरेजेस और यू कैन यूज वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस टूल्स जो है, पिवट्स है. तो ये सारी चीज़ आप यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट टारगेट जोन्स. एंड द सेम वे स्टॉप लॉस ऑल्सो. मॉनिटरी में क्या होगा, अगर आपने 5000, इफ यू आर रेडी टू लूज 5000, you will try and aim for 7000, 7500 as the monetary return. So once you get 7000, 7500 on the monetary side, you should exit the trade. That way you will be able to balance your market play. नहीं तो क्या होगा कि आप हमेशा you will get mix up and you will end up making a mess out of your trading pattern. तीसरा आइटम जो मैंने लिखा है वो है टाइम बेस्ड स्टॉप. टाइम बेस्ड स्टॉप का मतलब है कि अगर कोई ट्रेड चलता है, ओके, आपने एंट्री ले ली, एवरीथिंग इज फाइन, रिस्क इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, बट दैट पर्टिकुलर ट्रेड is not working for a while. So then you have to decide that you have given time for a trade to work out. तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि क्या ये ट्रेड इंट्राडे है, कि क्या ये ट्रेड पोजिशनल ट्रेड है, कि एक दिन से अधिक दिन के लिए मैं रखने वाला हूँ. तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा so that when you take that trade, okay, when you take that trade you know कि okay, right now this is a kind of scenario and this is a kind of outlook which is there, so मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ. जैसे कि एग्जाम्पल हम सारी चीज़ इस पर डिस्कस कर सकते हैं, ये तीनों एस्पेक्ट. अभी देखिए ये रहा आपका निफ्टी का चार्ट. ऑलराइट, सो अगर आप देखेंगे ये निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे, तो निफ्टी जो पिछले हफ्ते नीचे आया था यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया एट दिस जंक्शन, यहाँ पर एक छोटा सा गैप है और इस गैप को क्रॉस करने पे एक अच्छा मोमेंटम आ गया यहाँ पे. सो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने डिस्कस किया है काफ़ी अच्छी तरह से कि गैप को कैसे समझना है और गैप पे कैसे काम करना है. So you can see here that once this level was exceeded, so it had a very good move. तो अगर
ये स्टॉप्स के मामले में जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से आप देखेंगे तो टेक्निकल स्टॉप जो है, टेक्निकल स्टॉप आपका ये हो गया है, राइट। टेक्निकल स्टॉप इज 13,950। सो नाउ इफ यू आर गोइंग टू टेक अ ट्रेड ऑन द नेक्स्ट डे, चलिए ये दिन आपने ट्रेड लिया, वेरी गुड, आपका टेक्निकल स्टॉप ये हो गया, करेक्ट। लेकिन अगर आप ट्रेड यू विल टेक ऑन द 2nd of Feb, which is the next day after the budget. So what will happen is you have to redefine your technical stop. So यहाँ पे दोबारा एक गैप आ गया, so that can be considered as a stop यहाँ पे, right? This can be considered as a stop and this will be a revised technical stop. So technical analysis का यही फायदा है कि आप stop revise कर सकते हैं. This is what I teach in all my strategies, in all my sessions, in all my webinars. मेरे सारे ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स को ये पढ़ाता हूँ कि स्टॉप कैसे रिवाइज की जाए, आउटलुक कैसे अप्रोच की जाए, क्योंकि मार्केट हर एक दिन एक नया स्टोरी है. For a intraday player, for a multi-day player, the stories are very different than from a positional player. So you have to decide आपको कौन से स्टोरी में भाग लेना है. तो इफ यू आर एन इंट्राडे प्लेयर और मल्टी डे प्लेयर, तो इस तरह आपको देखना है. तो अगर आपने फर्स्ट जो अगर इफ यू आर टेकन अ पोजीशन ऑन द बजट डे, तो आपका रिवाइज स्टॉप हो जाएगा ये जो सेकंड छोटा ब्लॉक है. अगर आपने बजट के बाद, बजट होने के बाद आपने डिसाइड किया चलो बजट अच्छा है, मैं बजट के आधार पे मैं काम करना चाहता हूँ, सो देन यू और योर स्टॉप will be this particular zone. But on that 2nd of Feb, if you see here, the prices did not move at all. Okay, the prices did not move at all. और उसके साथ, right, उसके साथ prices यहाँ पे थम गया. So you see here, since the morning it did not move at all. So this is a time stop. As an intraday player, ठीक है, एज एन इंट्राडे प्लेयर आप देखेंगे कि ये एक टाइम बेस्ड स्टॉप है. तो मैं इस पे और देर नहीं रुकना चाहता हूँ, मैं इस पे अभी एग्जिट कर दूंगा. सो दिस इज अ डिसीजन विच पीपल टेक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे. लेकिन इफ यू आर अ मल्टी डे प्लेयर तो आप शायद पोजीशन होल्ड ऑन करते. और दूसरा रहा जो हमने बात की थी मॉनेटरी स्टॉप. व्हाट विल अ मॉनेटरी पर्सन डू? अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया, ओके, आपने यहाँ पे एंट्री किया और ये चला 14,776 और ये नीचे पे आया 14,564. यहाँ पे तो एक छोटा सा कैंडल नजर आता है, लेकिन ये जो गिरावट है ये करीबन 200 पॉइंट की गिरावट है. तो आपको देखना है कि क्या आप ये 200 पॉइंट की गिरावट को संभाल पाएंगे कि नहीं. If you cannot handle this situation, then you should not be entering at this level. So this is where the monetary stop comes in. आपको देखना है कि every time if a price sees a very sharp rise, it is quite probable that there will be a small pullback. Pullback यानी कि prices थोड़े घटेंगे. तो prices घटने का मतलब ये नहीं है कि अभी जो ट्रेंड बरकरार थी वो अब पलट गई. ओनली थिंग इज दैट देयर हैज बीन सम प्रॉफिट बुकिंग. तो प्रॉफिट बुकिंग होना एक साधारण सी बात है जो मार्केट में हमेशा होगा. और जब मार्केट इस तरह से चल दी तो जरूर इस लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी. सो दैट्स व्हाट यू गॉट टू कंबाइन एंड दैट्स व्हाट यू गॉट टू सी. सो दैट्स वेयर ऑल दीज 3 स्टॉप एलिमेंट्स विल कम इनटू प्ले. और आप देखेंगे कि ये एकदम स्लोली एंड स्टेडली चल रहा है. यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जो थोड़े डर जाते हैं या थोड़े जिन्होंने अगर मॉनेटरी स्टॉप रखा हो उनके स्टॉप्स ट्रिगर हो रहे हैं, लेकिन टेक्निकल स्टॉप्स ट्रिगर नहीं हो रहे. अगर आपको इस टेक्निकल स्टॉप्स वगैरह के बारे में जानना हो तो आप मेरे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, चार्टर्ड वेस्ट प्रॉफिट्स फॉर यू. और टेक्निकल स्टॉप्स के बारे में जानना हो तो मैं और डिटेल में कवर करता हूँ मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में. आप अगर उसके बारे में जानना हो तो यू कैन जस्ट सेंड अस अ डायरेक्ट मैसेज एंड वी विल गेट इन टच विथ यू अबाउट what are we doing. I'm coming up with a program in February next week and it's beginning and उस प्रोग्राम में मैं ऐसी सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ. लाइव मार्केट एनालिसिस होने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ डिस्कस होने वाली है, ऑप्शंस में कैसे काम करेंगे ये सारी चीज़ भी डिस्कस होने वाली है.
सो मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि मार्केट की बातें में आके आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट समझा सकूं, क्योंकि मार्केट की बातें में इज नॉट एन इंटरफेस वेयर आई कैन डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स. So yes, if you would like to know more, you can definitely come forward and send us a message, and we'll get to know more. Or just summarizing what we did today, we were talking about stops कैसे रखना है, क्यों रखना है, कहाँ पर रखना है, एंड जो आप देख रहे हैं, यस अपूर्वा, थैंक यू सो मच, यू हैव एनरोल फॉर द कोर्स, थैंक यू. सो अगर आप देखेंगे कि ये तीन तरीके के स्टॉप्स जो है, टेक्निकल, मॉनिटरी, टाइम, ये सारे स्टॉप एक साथ अप्लाई नहीं हो सकते, लेकिन आपको सिचुएशन देखकर आपको ये स्टॉप लॉस को अप्लाई करना है, और हमेशा ये तीनों चीज़ आपके काम में आएंगे. एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस. I hope you liked what I shared. If you like what I shared, please share this video with as many people as possible, because this kind of knowledge sharing is not done on the internet. And if you would like to know anything more about what we do, how we do, you could just send us a direct message. Thank you so much. This is Raja Venkatraman signing off. I'm the founder of NeoTrader and also a trading influencer. Been in the markets for more than 15 years, happily married with a loving wife and an energetic son who keeps me on the run just like the markets. Thank you. Have a good day. Stay safe. Stay healthy. Yeah, guys. Thank you all for your time. Have a good day.